फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्री स्कूल टीचिंग। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं अपनी बेटी को, जो कि 2.10 होने वाली है अभी, उसको मैं नंबर्स कैसे सिखाती हूँ। और मैंने उसके लिए अभी रिसेंटली 2 एक्टिविटीज़ बनाई हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और ये सब चीज़ें आप घर पे आसानी से बना सकते हैं। घर की चीज़ें, घर में जो वेस्ट जिसको हम मान के चलते हैं, उसको यूज़ करते हुए आप इसको बना सकते हैं। और मेरी पिछली कुछ वीडियोस में कुछ लोगों ने पूछा था कि अगर बच्चा 2 साल का है तो उसको हम कैसे पढ़ाना शुरू कर सकते हैं, या 2.5 साल का है, या फिर बच्चे को हम कब पढ़ाना शुरू कर सकते हैं। सो जैसे कि आजकल लॉकडाउन की वजह से वैसे भी स्कूल नहीं जा रहे हैं बच्चे, तो आप मेरी तरह ये बहुत ही आसान सी चीज़ें बना के और धीरे धीरे बच्चे को पढ़ाना शुरू कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पहली एक्टिविटी है, इसमें मैंने 1 से लेके 10 तक के ये नंबर कार्ड्स बनाए हैं। और अगर आप देखेंगे तो 1 के ऊपर ये एक 1 फ्लावर या डॉट बनाई हुई है, 2 के ऊपर 2 बनाई हुई है, 3 के ऊपर 3, 4 के ऊपर 4। जो भी नंबर है उसके ऊपर उतनी ही डॉट्स बनाई हुई हैं। और ये मैंने कैसे बनाया है, ये जैसे रैपिंग में कार्डबोर्ड, ये देखिए ये सॉफ्ट वाला कार्डबोर्ड है, ये होता है, तो इसको मैंने कट करके ये नंबर्स बनाए हैं। और ये देखिए, कुछ पेंट वेंट या कुछ नहीं किया है, जैसा था वैसे का वैसा यूज़ किया है। बस ये है कि इस पर नंबर्स ड्रॉ किया है, उसको कलरफुल बनाया है और उसके ऊपर ये चिपका दिया है। तो ये इसलिए चिपकाए हैं कि जब भी बच्चा नंबर्स देखेगा उसको हर बार ये काउंट भी करना होगा। जब हम बच्चे को काउंटिंग सिखाना शुरू करते हैं तो हमें शुरू से ही उसको ये भी सिखाना है कि अगर हम एक बोल रहे हैं तो एक का मतलब क्या होता है। एक का मतलब एक चीज़, 2 का मतलब 2, 3 का मतलब 3। उसको सिर्फ नंबर पहचानना, नंबर बोलना ही नहीं, उसको नंबर काउंट करना भी आना चाहिए। कई बार आपने सुना होगा कि कुछ पेरेंट्स बोलते हैं कि मेरे बच्चे को तो 100 तक गिनती आती है। लेकिन 100 तक गिनती आती है, अच्छी बात है, वो रूट लर्निंग होती है, बच्चा उसको याद कर लेता है। लेकिन क्या उसको पता है कि 100 का मतलब क्या है, 50 का मतलब क्या है? तो बच्चे का ये जानना बहुत ज़रूरी है। और जब बच्चा 1.5 साल से ऊपर हो जाता है, उस वक्त आप बच्चे को वैसे भी वो काउंटिंग करना सीखने लग जाता है, 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4 5। उस वक्त आप ऐसे नंबर दिखाना इंट्रोड्यूस करना शुरू कीजिए कि ये है 1, ताकि बच्चे को सिंबल की, जो जो भी हम नंबर के लिए सिंबल यूज़ करते हैं, उसकी पहचान होना शुरू हो जाए। और शुरू में ही आप 1 से 10 तक एक साथ मत दिखाइए। आप जैसे कि 1 दिखाया, और अगर आप कुछ बात कर रहे हैं या कुछ बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि 1 चॉकलेट, तो आप ऐसे फिंगर से भी दिखाइए कि 1 चॉकलेट या 2 चॉकलेट। उससे क्या है कि उसको क्वांटिटीज़ पता चलेगा कि 3 चॉकलेट। ऐसे उसको क्वांटिटीज़ पता होनी चाहिए। हर बार जब भी आप बच्चे को नंबर बता रहे हैं तो अपनी फिंगर्स पे ज़रूर दिखाइए। उसके बाद फिर आप उसको ऐसे काउंट करना सिखाइए। अगर आपका बच्चा 2.5 साल तक है या फिर 3 साल तक भी है, तो आप सिर्फ 1 से 5 तक अगर बच्चे को काउंटिंग, अगर वो नंबर पहचानना सीख जाता है कि ये 2 है, ये 3 है देखते ही, और वो काउंट करना सीख जाता है कि 1 2 3 4 5, वो बहुत है 3 साल तक के बच्चे के लिए। उसके बाद आप उसको 10 तक या 20 तक करा सकते हैं। और इन कार्ड्स के साथ आप एक और एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे कि ये क्लॉथ स्पिन होती है, चिमटी, इसको जैसे कि इस पे नंबर लिख दिया। इतना ये क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है, ये देखिए, नंबर 3, नंबर 4। आप ऐसे क्लिप्स रख सकते हैं। आपको ये देखना है कि बच्चे को नंबर समझ में आए हैं या नहीं, और वो उनको पहचान पाता है नहीं। तो ये पहचान देखने के लिए है। अब आप उसको बोलिए कौन सा नंबर है, वही नंबर उठा के यहाँ पे उसको ये क्लिप लगानी है। इससे क्या है कि बच्चे की जो फाइन मोटर्स है, क्योंकि उसको प्रेस करना है, उसको प्रेस करने के लिए 3 फिंगर या 2 फिंगर यूज़ करनी है, तो उसमें उसकी फाइन मोटर भी डेवलप होती है और उसके नंबर की पहचान भी होती है। उसी तरीके से जैसे आपने दिखाया नंबर 2 है, अब इसके ऊपर ये लगाइए। अगर आपके पास ऐसी कलरफुल वुडन क्लिप्स नहीं हैं, तो आप जैसे नॉर्मली जो घर में होती हैं, प्लास्टिक की या ये मेटल वाली, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसके ऊपर एक पेपर चिपका दिए, उसके ऊपर आप नंबर लिख दीजिए, दैट्स इट। और फिर बच्चे को बोलिए कि ये थोड़ी सी, इस वुडन क्लिप से थोड़ी सी हार्ड है, ये थोड़ी सी सॉफ्ट है, ये थोड़ी सी हार्ड है उससे। और फिर वही आप कर सकते हैं कि बच्चे को 2 के ऊपर 2 लगाना है। उसी तरीके से आप अगर जैसे कि एक साथ सारी रख देंगे और आप उसको बोलेंगे कि ढूंढिए और इसको
इसके साथ मैच कीजिए। सो ये बच्चे के लिए एक फाइन मोटर की, नंबर रिकग्निशन की, नंबर काउंटिंग की बहुत ही अच्छी एक्टिविटी होती है। इसी तरीके से आप ये कार्ड बना सकते हैं शेप्स के लिए भी। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी कलरफुल हैं और इसमें मैंने अलग अलग रंग यूज़ किए हैं। तो आप बच्चे को साथ ही साथ कलर भी बताएंगे, कलर बताएंगे कि देखो ये डॉट ऑरेंज कलर की है, ये नंबर 1 ब्लू कलर का है, ये पर्पल कलर है, ये रेड कलर है, ये येलो कलर है, ये ब्लू कलर है। सो इससे बच्चे की कलर की भी पहचान होती जाएगी। और जो वुडन क्लिप्स हैं आपको ये स्टेशनरी शॉप में मिल जाती हैं, ये देख सकते हैं आप। 80 रुपीज़ की है ये, 7 क्लिप्स हैं। और अगर ज़रूरी नहीं है कि आप ये ख़रीदें, आप इस जैसे ही घर पे जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये वाली क्लिप मैं सिर्फ नंबर 5 तक यूज़ करने वाली हूँ, उसके बाद मैं ये वाली क्लिप ही देने वाली हूँ ताकि उसकी जो ग्रिप है ये टाइट होने की वजह से थोड़ा सा और उसको ज़ोर लगा के इसको दबाना पड़ेगा, तो उसकी जो फाइन मोटर्स है और ज़्यादा अच्छे से डेवलप होगी। दूसरा ये मैंने बनाया है बॉक्स, और बॉक्स के साथ मैंने ये जो बॉटल्स हैं छोटे छोटे उनको फिक्स कर दिया है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे पास एक्चुअली खाली बॉक्स पड़ा था। मुझे एक्चुअली जूतों का डब्बा चाहिए था, शू बॉक्स चाहिए था, वो मुझे मिल नहीं रहा था। सो मेरे को लगा था कि उसमें छेद करके सिर्फ उसको यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन वो मिला नहीं। तो मैंने ये जो इनका टॉयज़ का जो बॉक्स होता है उसको यूज़ किया है। सो ये आप देखिए पीछे जो छोटी छोटी बॉटल्स हैं, इनको, ये जो प्लास्टिक की बॉटल्स हैं इनको इसमें छेद करके इसमें यहाँ पे इनको होल किया और इसको इसमें फिक्स कर दिया है। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे किया है। सो ये बच्चों का जो टॉय है उसका बॉक्स लिया है। इसमें देखिए मैंने ऑलरेडी एक सर्कल बनाया हुआ है, और सर्कल बनाने के लिए मैंने जो यूज़ किया है वो प्लास्टिक की वही बॉटल है जो मेरे को इसमें फ़िक्स करनी है ताकि सर्कल बड़ा या छोटा ना हो। और ये देखिए पहले इसे निशान बनाया और इसको कटर से कट कर दिया है। ये देखिए सब बॉटल्स के लिए कट कर दिया है। अब इसको मैं थोड़ा सा कवर करके थोड़ा सा डेकोरेट करूँगी। तो इस बॉक्स में होल करने के बाद मैंने इसको वाइट चार्ट पेपर से कवर कर दिया और ऊपर थोड़ी बहुत डेकोरेशन कर दी है। और ये यहाँ पे मैंने स्केच कलर से जो होल के साइड में एरिया था उसको कलर कर दिया है। और इसके लिड के ऊपर मैंने पेपर, वाइट पेपर चिपका के वही स्केच पेन से कलर किया है ताकि कलर में वेरिएशन नहीं होगी। बच्चा जो कलर देखेगा दोनों सेम ही मिलेंगे। ये देखिए अब इसका क्या यूज़ है, इसको हम अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ है कि बच्चे को कलर पहचानने के लिए येलो आप बच्चे को ये एक साथ मिक्स करके ऐसे एक बॉक्स में दे सकते हैं और उनको बोलिए कि येलो को येलो पे ये कौन सा कलर है, तो वो इसको येलो पे ऐसे फिक्स करेगा। ये देखिए दूसरी बात क्या है कि जब बच्चा इसको कलर की पहचान होगी, दूसरा जब बच्चा इसको ऐसे लगाएगा या फिर खोलेगा, सो इसमें क्या है बच्चे की अगेन एक बहुत बढ़िया फाइन मोटर एक्टिविटी होती है। बच्चे को बॉटल की कैप खोलना और उसको बंद करना। स्कूल में भी इस तरह की एक्टिविटीज़ रखते हैं ताकि बच्चा, एक तो ये क्या है कि बच्चे को बॉटल खोलनी और बंद करनी आएगी। जैसे पानी की बॉटल बच्चे को पीनी है तो उसको ये पता चलेगा कि कैसे खोलनी और बंद करनी है। और दूसरा क्या है कि इससे फाइन मोटर डेवलप होती रहेंगी। और ये एक्टिविटी आप एक्चुअली बच्चा जब 1.5 साल का हो जाता है तब से शुरू कीजिए ताकि उसकी फाइन मोटर बहुत अच्छे से डेवलप हो जाए। ये सिर्फ सिखाने वाली बात नहीं है, ये डेली लाइफ में जो बच्चा यूज़ करेगा उसके लिए बहुत काम की चीज़ होती है। सो कलर्स के अलावा अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं नंबर्स के लिए। जब मैंने इसमें यहाँ होल किए थे तो जो उसमें कार्डबोर्ड का जो राउंड निकला था भाग, उसको मैंने फेंका नहीं है, उसके ऊपर मैंने नंबर लिख दिए हैं। सो हम नंबर के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, सो 1 से 6 तक नंबर हैं। यहाँ पे 1 2 4 3 ऐसे हमने नंबर्स रख दिए। अब हम क्या बोलेंगे कि बच्चे को, जैसे ये आइसक्रीम स्टिक्स हैं, बच्चे को बोलेंगे कि एक में एक स्टिक डालिए। अब आप उसको ये भी बोल सकते हैं कि जो कलर है उसी कलर की स्टिक डालनी है। अगर आपके पास कलरफुल स्टिक्स हैं जैसे ये है, ये भी मैंने स्टेशनरी शॉप से ख़रीदी हैं। 60 रुपीज़ का ये पैक आता है जिसमें इतनी सारी होती हैं। और अगर आपके पास नॉर्मल दूसरी कोई स्टिक्स हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। सो जैसे एक में एक डालनी है, 2 में 2, और कौन सा कलर हमें लेना है, येलो, येलो में 2 येलो और ब्लू। सो इस तरीके से बच्चा कलर को भी रिकग्नाइज करेगा और नंबर्स को काउंट भी करेगा और नंबर्स को पहचानेगा भी। पहचाना मतलब उसका सिंबल क्या है, कैसे लिखा हुआ है, ये नंबर 3 है और इस नंबर 3 में कितने डालने हैं, काउंट करके 1 2 3, और ये 3 यहाँ डालेगा।
और जब भी आप नंबर सिखा रहे हैं बच्चे को, आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप सिर्फ इंग्लिश में ही ना सिखाएं। शुरू से ही बच्चे को आप अपनी जो मदर टंग है उसमें भी सिखाते जाइए। जैसे अगर आप हिंदी बोलते हैं सो आप हिंदी में भी नंबर 7 के साथ सिखाइए और इंग्लिश में भी सिखाइए। और अगर आप कोई दूसरी मदर टंग है, आपकी मातृभाषा कोई और है, तो आप अपनी मातृभाषा में ज़रूर सिखाइए, क्योंकि इस एज में जो बच्चा सीखता है वो बहुत अच्छे से उसके दिमाग में बैठती है। इसी को आप रैंडमली भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको एक सीक्वेंस में ही दें। जब बच्चा सीक्वेंस में सीख जाता है तो जैसे आपने चेंज कर दिया, यहाँ पे ये रख दिया, यहाँ पे ये रख दिया, ये और यहाँ पे ये। सो अब बच्चे को फिर से 6 में 6 डालना है और 5 में और 3 में। सो फिर से जंबल करके जैसे ही आपने दिया है उसको वही नंबर फॉलो करना है और कलर फॉलो करना है। अब इसको फाइन मोटर की तरह जब हम यूज़ करें तो एक और काम कर सकते हैं, जैसे कि पॉम पॉम्स हैं, ये भी मैंने स्टेशनरी शॉप से ख़रीदे थे। तो इसमें अगर आप चाहें तो ओनली नंबर के साथ भी कर सकते हैं, और अगर कलर चाहिए तो कलर के साथ भी कर सकते हैं। जैसे ये ब्लू है और हमने यहाँ 1 रख दिया, तो हम बच्चे को बोलेंगे एक ब्लू डालिए, सो वो इसमें डालेगा। सो ऐसे चीज़ डालने में क्या है कि बच्चे का हैंड और आई कोऑर्डिनेशन होता है, जो अगेन फिर से बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए, हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन। और उससे क्या है कि अब देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ रख दिया है 2 पिंक पे, सो उसको इसमें से पिंक कलर के 2 ढूंढने हैं और उसको इसमें डालने हैं। इसको फिर हम बाद में आसानी से निकाल भी सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी बॉक्स नहीं है, ऐसी बॉटल नहीं है, और आपके पास ओनली शू बॉक्स भी है, तो वो बहुत बढ़िया है। उसमें ऐसे ही आप होल कीजिए और इसकी ज़रूरत नहीं है। अब अगर आपके पास जैसे पेप्सी की या कोई भी प्लास्टिक बॉटल्स हैं, पानी की प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं, उनको आप जैसे ये साइड इतना पार्ट कट कीजिए और नीचे से होल करने के बाद, जैसे मैंने इसके लिए किया था, नीचे से डालिए और उसको चिपका दीजिए। ये मैंने फेविकॉल से चिपकाई हुई है ताकि खोलने बंद करने पे निकले नहीं। और आप वैसे भी कर सकते हैं, और नीचे फिर वो खाली रहेगा तो जो भी चीज़ बच्चा इसमें डालेगा वो शू बॉक्स में नीचे चली जाएगी, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। और आप देख रहे होंगे मैंने ये स्टार्स चिपकाए हुए हैं। बच्चे बड़े क्यूरियस होते हैं ऐसी चमकीली चीज़ें देख के, कलरफुल चीज़ें देख के, और बाद में क्या है कि इसको धीरे धीरे उतारेंगे भी। और मैंने ये लगाए इसीलिए हैं, एक तो बच्चे को अट्रैक्शन होगी और दूसरा आफ्टर सम टाइम वो उसको उतारना शुरू करेगी, और उसको मुझे रोकना नहीं है क्योंकि मैंने लगाए इसलिए हैं ताकि वो उतारे। ये भी एक और एक्टिविटी होती है बच्चे को कोई चिपकी हुई चीज़ को उतारना। उसमें अगेन बच्चा अपनी जो ये 2 फिंगर्स हैं इनको यूज़ करेगा। फिर से ये एक बहुत बढ़िया फाइन मोटर एक्टिविटी है जो कि बच्चे को निकालने में इनको मज़ा भी आता है और ये एक एक्टिविटी भी हो जाती है। So that's all for today, and I hope this video was helpful for you. I will see you in my next video. Till then, bye bye.